हेलो भैया, चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट सम इन्वेस्टेड फॉर 1 यूनिट 1/2 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 4% पर एनम विल अमाउंट टू। ठीक है, तो वो आपसे क्या कह रहा है इसमें देखो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमारा टाइम पीरियड इतना है, हाफ ईयरली की बात कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% है, तो वो अमाउंट जो निकल के आपकी आ रही है वो इतनी हो जाएगी। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो गिवन क्या है आपको, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है कितना इन्वेस्ट करे वो पूछ रहा है। अमाउंट आपको दी है 1,32,651 की है। ठीक है, टाइम पीरियड आपको दिया है 1 यूनिट 1/2 ईयर्स है, इट मीन 3/2 ईयर्स है। और जब इसको आप हाफ ईयरली करते हैं, हाफ ईयरली का मतलब होता है 2 से इसको मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 3 ईयर्स। ये आपका क्या है, हाफ ईयरली। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर ये 4% है पर एनम, तो आप इसे 2 से डिवाइड करिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2% हाफ ईयरली, जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 और ये टाइम टी। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, अमाउंट आपको गिवन है 1,32,651 इक्वल टू पी। ठीक है, 1 + ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 आ जाएगा, टाइम आपका 3 आ जाएगा। ओके, तो 132,651 इक्वल टू पी, ये आपका आ जाएगा 102/100, ये आपका 3। जस्ट फिर आप इसको क्या करेंगे, 132,651 पी इंटू 102/100, 102/100, 102/100, यानी ये 100 सारे इसके साथ आ जाएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, P = 132,651 इंटू 100, 100, 100 अपॉन 102 इंटू 102 इंटू 102। ठीक है, जब आप इनको आपस में काट दो, देखो ये आपका आ जाएगा, 2 से काटेंगे ये 50 आ जाएगा, ये आपका 51, ये भी काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 51, ये कटेगा 50 और ये 51। ओके, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 50 50 50 आ गया। और ये देखो, ये नंबर देखो आपका। ठीक है, तो आप इसे पहले 3 से काटें, 17 से काटेगा। ओके, जब आप इसे 17 से काटेंगे, 17 3 जा 51 हो गया। जब आप इसे 17 से काट रहे हैं, तो 17 से काटने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17, ये आ जाएगा आपका 7 और ये आएगा देन 8 और 03, तो आपका कितना आ गया, 7803। तो आप यहाँ पे लिख, यहाँ पे फिर से काटिए इसे, 7 3 जा, फिर आप इसको काटेंगे तो 7 4 जा आ गया 4, देन 5 और ये 9। ठीक है, फिर आप 7 से काटेंगे इसे, 17 से काटेंगे, 17 3 जा 51 और ये 4 5 9 को काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27। ओके, तो आपको ऊपर नंबर कितने हैं मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ साफ साफ लिख देती हूँ, 27 50 50 50 अपॉन 3 3 इंटू 3। ठीक है, तो आप 3 से काटिए, 3 9 जा, 3 3 जा, देन 3, यानी सारे ये जो नंबर है, ये वाले नंबर और ये 102 सब कैंसिल हो गए हैं। अब इसे यहाँ जो नंबर काट के बचे, अब ये बचे हैं 50 50 50। ठीक है, आपका कितना बचा, 50 इंटू 50, इसको करेंगे तो 2500 इंटू 50 आ गया, देन 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 5 2 जा 10, 12 और ये 30। ओके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपसे जस्ट इन्होंने क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, हैंस द सम इन्वेस्टेड इज
रुपीज़ 1,25,000। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द टाइम इन ईयर्स इन विच 12,500 विल प्रोड्यूस, इतना इंटरेस्ट दे रहा है एट इतने रेट पर कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें देखो उस क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको रेट, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, आपको इन विच इतने ईयर में, ये जो अमाउंट है आपकी, ये अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल बन रही है 12,500 रुपीज़ है। वो आपसे क्या कह रहा है, ये जो इंटरेस्ट दे रहा है, यानी आपको इंटरेस्ट जोड़ रहा है, वो इंटरेस्ट कितने आपका रुपीज़ 3,246.40, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका। ठीक है, और आपको इसी से आपको अमाउंट निकालनी है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस पी होता है। ठीक है, अगर मैं ए यहीं पे रोक दूँ, प्रिंसिपल को इसके साथ जोड़ दूँ, तो मेरा अमाउंट निकल आएगा। तो उन्होंने यहीं पे कहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं। तो आप प्रिंसिपल 12,500, ठीक है, प्लस 3,246.40, ये आप जब इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15,746.40। तो ये आपकी अमाउंट बन जाएगी। तो ये आपकी क्या है, अमाउंट आ गई। ओके, अब आपको क्या दिया उन्होंने, अमाउंट भी दे दी क्वेश्चन नंबर 6 में, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, 8%। अब देखो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो अमाउंट भी गिवन है 1 प्लस आर अपॉन 100, ये है टी। ठीक है, आपको अमाउंट कितना दिया है 15,746.40 इक्वल टू प्रिंसिपल कितने हैं 12,500, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 देन टी। ठीक है, अब आप इसको देखो, आप जब 4 से या 2 से भी काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 4 जा 2 5 जा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 54 आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया 54। ओके, अब आप देखो इसको जब करोगे तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 15,746.40 अपॉन 2500 इक्वल टू, ये आ गया टी। ओके, आप इस डेसिमल को यहाँ पे ले आओ, ये रिमूव होके 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से ये कट जाएगा। अब देखो जब आप इसको क्या करेंगे, फैक्टर इसके निकालेंगे। ओके, तो आप देखो यहाँ इसके फैक्टर निकालो 15,746.4। ओके, तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो आप देखो 3 से करो, 5,2,4,8,8। ठीक है, अगेन देखो आप इसे 3 से करके देखो, ये आ जाएगा 3 1 1,7,4,9,6। ओके, फिर आप इसे देखो 3 से करो, 5,3,8 और ये 3,2। ठीक है, अगेन देखो जाता है नहीं जाता है, ये इवन नंबर है, 8 5 13 हो गया, 13 और 5 अगेन 3 से जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 से जब जाएगा तो ये आएगा 1 9 और ये आ जाएगा 4 4। ओके, देन 10 और ये फिर से जाएगा 3 से। ठीक है, 3 6 जा 18, 4 जा 12 और 4 जा 12। फिर ये देखो 10 हो गया, 4 8 और 6 14 हो गया, 3 और ये 4 हो गया आपका। यहाँ पे आपका 8 आएगा। ओके, 8, ये फिर आ गया 3, ये 2 1 और ये 6 आ गया। ठीक है, अब ये आपका आ गया, एक आ गया। फिर आप इसे किससे कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर दो, 3 7 जा और ये आपका आ गया 3 2 जा। फिर 3 से करो, 3 2 जा 6, देन 3 4 जा, 3 8 जा।
ओके, तो ये 2 का क्यूब है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मेरे को फैक्टर निकालने थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 3 की पावर 9, ये 3 3 के पेयर बना लो ये, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2⁻3, ओके। और ये मेरे को पता है 125 किसका होता है, ये, और इंटू 10⁻3, ठीक है। जब आप इसको एक साथ लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा, ठीक है। तो 9 3 जा 27, 54 अपॉन 50, इसकी पावर 3 कर देंगे। ये इक्वल टू यहाँ पे चला ना, यहाँ पे ओके, यहाँ चल रहा है ये आपका 54 अपॉन 50, ये पावर t चल रहा है 54 अपॉन 50, ठीक है। जब बेस सिमिलर है तो आपकी पावर क्या होगी, सिमिलर होगी। तो ये t आपका 3 आवर्स आ जाएगा, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा 3 ईयर्स। यही मुझसे उन्होंने पूछा था, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन टू 2500 इन 2 ईयर्स इफ़ द रेट्स आर 5% एंड 6% फॉर द सक्सेसिव ईयर। तो आपसे देखो इसमें 2 सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रखे हैं सक्सेसिव ईयर्स में, तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल आपको गिवन है 2500 का दिया है, टाइम आपको 2 ईयर्स का दिया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 दिया है आपको, ठीक है। R1 आपका है 5% और R2 6%। तो इसे हम अलग अलग ईयर में लगाते हैं, आपको अमाउंट निकालनी है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस 2 लग रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में इतना लग रहा है, 1 प्लस R2 अपॉन 100, ऐसे इसका फार्मूला बन जाता है। अमाउंट हो जाएगा 2500, 1 प्लस 5 अपॉन 100, फिर 1 प्लस 6 अपॉन 100। चाहे तो आप इनको काट दिए या इनका LCM ले लो, ये आ गया 100 अपॉन 100, 5 आ जाएगा इंटू 100, ये आ गया 106, 2 0 इसी से कट जाएंगे, 5 5 जा 5 2 जा 10, ठीक है। ये आ गया 4, फिर आप इसे काट दिए, 2 2 जा 4, 253, ठीक है। तो आपका आ गया 105 इंटू 53 अपॉन 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 5565 अपॉन 2। 2 से जब आप करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 10। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ये भी पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितनी है 2782.5 माइनस 2500, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 282.5। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, ₹282.5, ओके।